मैं कोविड के दौरान मैंने तैयारी स्टार्ट की तो मुझे लगा कि घर पर रहकर तैयारी करना ही सेफ होगा। मुझे जहाँ पर भी हो पाया मैंने ऑनलाइन यूट्यूब और ऑनलाइन वेबसाइट्स का यूज़ किया। और प्री और मेंस की तैयारी मैंने कंबाइन की थी। सीसैट में फेल होने का रीज़न ये होता है कि हम लोग सीसैट को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ये गलती मैंने भी की। आई थिंक 8 घंटे बहुत होते हैं, एवरेज 8 घंटे मैं पढ़ाई करती थी। दोस्तों अभी हमारे साथ यूपीएससी 2022 की टॉपर सेकेंड रैंक है मैम का गरिमा लोहिया मैम है। तो मैम से आज के इस वीडियो में स्ट्रेटजी क्या रही और बुक लिस्ट वगैरह क्या फॉलो करती थी मैम, और मैम अपने घर पर ही रह के तैयारी करती थी बिना कोचिंग के, इन्होंने अपनी तैयारी की है। तो वीडियो में कवर करने वाले बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैम हमारे व्यूवर्स जो वीडियो देख रहे हैं हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा। मैंने अपना +2 कॉमर्स से किया था और उसके बाद मैंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की थी। यूपीएससी के लिए आपका कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम क्या रहा। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मेरा मीडियम इंग्लिश था। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको आईएएस की तैयारी करना है। इंस्पिरेशन मुझे अपने सीनियर से, फ्रेंड्स से जो इसकी तैयारी कर रहे थे उनसे मिली, और इसके अलावा मेरी मम्मा का भी ये सपना था, तो इस वजह से मैंने तैयारी स्टार्ट की। मैम जैसे कि बहुत बड़ा डिसीजन ये होता है कि आईएएस की तैयारी जो होती है इतनी लंबी जर्नी होती है, और खासकर यदि हम बिना कोचिंग के करें तो हो सकता है कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा वो होता है। तो आपने इतना बड़ा निर्णय कैसे लिया कि हम घर पर रह के तैयारी करेंगे। उस समय कोविड के दौरान मैंने तैयारी स्टार्ट की तो मुझे लगा कि घर पर रहकर तैयारी करना ही सेफ होगा, और जब मैं तैयारी करने लगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पर रहकर ही कंटिन्यू करूँ। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे दिल्ली जाते हैं, तो आपने वहाँ जाने के बारे में नहीं सोचा। नहीं, मुझे घर पर ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता था, तो इस वजह से मैंने घर से ही तो तैयारी। आपने जो है ऑनलाइन सोर्सेज का भी यूज किया था घर पर तैयारी कर रही थी तो। जी जी, मैंने ऑनलाइन मैंने अपने कॉमर्स ऑप्शनल के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प ली, और मुझे जहाँ पर भी हो पाया मैंने ऑनलाइन यूट्यूब और ऑनलाइन वेबसाइट्स का यूज़ किया। आप किन वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करती थी आप अपने तैयारी के दौरान। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को फॉलो करती थी। फॉर एग्जांपल साइंस के लिए टेड की वीडियोस देखा करती थी। उसके अलावा न्यूज़पेपर एनालिसिस भी कुछ कुछ देखा करती थी। ऐसे करके कुछ वेबसाइट्स को फॉलो करती थी। आपने पूरी प्री और मेंस की तैयारी कंबाइन की थी या फिर अलग अलग करके की। प्री और मेंस की तैयारी मैंने कंबाइन की थी। पहले मैंने कोशिश किया था कि मेंस की तैयारी कंप्लीट कर लूँ, सबसे स्टार्टिंग में अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लूँ, और उसके बाद लास्ट में जब प्री पास होता है तो सिर्फ और सिर्फ फोकस किया था। आपने पूरी तैयारी के दौरान किन किन बुक्स का यूज किया था वो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो घर से रह के तैयारी कर रहे हैं तो उनको बुक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटी है। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स पढ़े थे। इसके अलावा एंशंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, मीडिएवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र, और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़ी थी। और एथिक्स के लिए मैम क्या पढ़ा था। एथिक्स के लिए मैंने काफ़ी ऑनलाइन मटेरियल सर्च किया था। काफ़ी न्यूज़पेपर से भी मैं एथिक्स के एग्जाम्पल्स सर्च करती रहती थी, और इस तरीके से मैंने एथिक्स के अपने कंबाइंड नोट्स बनाए थे। शुरुआत में आपने एनसीईआरटी का भी सहारा लिया था कि नहीं। हाँ, तो जो भी सब्जेक्ट में मुझे लगता था कि मुझे थोड़ी दिक्कतें आ रही है, तो उस सब्जेक्ट में मैं पिछले एनसीईआरटीज़ पढ़ती थी। टू स्टार्ट 6 के एनसीईआरटी, 7th 8th, तो एक कोई रूल नहीं है, सिर्फ उसी में जिसमें मैं वीक हूँ। जैसे कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, चाहे जीएस फर्स्ट का पेपर देखा जाए, जीएस सेकंड का देखा जाए, तो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स बहुत सारे कैंडिडेट्स को आती है। तो हम जानना चाहेंगे इसके लिए आपने क्या खास रणनीति अपनाई थी। जीएस फर्स्ट आई थिंक बहुत स्कोरिंग हो सकता है, क्योंकि जीएस फर्स्ट में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप डिवाइड कर सकते हैं। हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर बराबर ध्यान देना है, और सबको ही बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है। इस तरह से जीएस 3 में सिक्योरिटी बहुत स्कोरिंग है, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, इन सब पर भी इक्वल फोकस करें, और सबको ही बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट। सीसेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सीसैट दिन ब दिन बहुत टफ होते जा रहे हैं, और सीसैट में फेल होने का रीज़न ये होता है कि हम लोग सीसैट को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ये गलती मैंने भी की अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट सीसैट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू। और इंटरव्यू के लिए कुछ खास सजेशन आप देना चाहेंगे। इंटरव्यू के लिए आप आई थिंक जब तक आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचते हैं आपने इतनी पढ़ाई कर ली होती है कि आपको बेसिक बुक्स तो नहीं पढ़नी पड़ती, बट आप न्यूज़पेपर पढ़िए और मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, अपने सीनियर्स और फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करिए। दैट इज़ ऑल। मैम पर डे लगभग इस तैयारी की बात करें तो लगभग कितना घंटा आप पढ़ाई करती थी और कितना घंटा एक एस्पिरेंट को देना चाहिए इस तैयारी में। आई थिंक 8 घंटे बहुत होते हैं, एवरेज 8 घंटे मैं पढ़ाई करती थी, और बाकी ये हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है।
तो क्या शेड्यूल रहता था आपकी पढ़ाई का? कभी एग्ज़ाम जब पास आने वाला होता था तो सुबह जल्दी उठ कर पढ़ती थी, अदरवाइज़ मैं जनरली लेट नाइट्स पढ़ती थी। हमारे साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स जुड़े हैं जो कि यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करें, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा मैम? हाँ, कि आप अपने बेसिक रिसोर्सेज को फॉलो करें, बार-बार रिवीजन पर फोकस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपकी कीमती समय दिया और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो दोस्तों, आप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।